नमो संस्कृताय। अस्याम कक्षायां भवतां सर्वेषां सर्वांशांश्च सुस्वागतम। आज व्याकरण की चौथी कक्षा है और आज की कक्षा में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद वर्णोत्पत्ति और फिर प्रयत्न के विषय में जानकारी लेंगे। ओके, तो किसी भी कक्षा को आरंभ करने से पहले हम एक श्लोक का स्मरण करते हैं, एक श्लोक को सीखते हैं। तो आइए, आज का भी हमारा एक श्लोक है और कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है। श्लोक नोट करें। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये अद्याय हस्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये अद्याय हस्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। अब इसको हम उच्चारण करते हैं, इस श्लोक का वाचन करते हैं। तो आइए वाचन करें। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये अद्याय हस्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। फिर से। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये अद्याय हस्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। अर्थात हमारे जीवन में दो तरह की विद्याएं होती हैं, एक व्यवहारिक विद्या और दूसरी अज्ञानिक विद्या। ठीक है। और जिसे हम आम भाषा में एक शस्त्र की विद्या समझ सकते हैं और एक शास्त्र की विद्या समझ सकते हैं। तो कवि इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दोनों ही विद्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सबका अपना अपना बहुत ही महत्व है और वो यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी विद्या का कितना महत्व है। ठीक है। तो पहली विद्या उन्होंने बताई है शस्त्र की विद्या। अर्थात शस्त्र मतलब हथियार या किसी भी युद्ध में काम लेना, जिसमें शस्त्र का प्रयोग करना होता है, उसे बोलते हैं व्यवहारिक विद्या। और दूसरी विद्या इन्होंने क्या बताई है? ज्ञानी विद्या, अर्थात आध्यात्मिक विद्या भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है। आप सभी शायद ईशावास्योपनिषद का नाम सुना होगा और ईशावास्योपनिषद में भी विद्या की विद्यमानता को दर्शाया गया है। तो उसमें भी व्यवहारिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या के बारे में बताया गया है। तो इसी प्रकार कवि यहां भी कहते हैं कि शस्त्र मतलब व्यवहारिक विद्या और शास्त्र मतलब आध्यात्मिक विद्या। तो कवि ने कहा है कि विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, अर्थात चाहे वो शस्त्र की विद्या हो या फिर शास्त्र की विद्या हो। ठीक है। मानव जीवन में दोनों ही महत्वपूर्ण है, परंतु क्या? अद्याय हस्याय वृद्धत्वे, अर्थात जो पहली विद्या है, और पहली विद्या कौन सी है? शस्त्र की विद्या। तो शस्त्र की विद्या कब तक तभी काम आती है जब तक हमारे पास एक यौवन के स्ताचल तक रहते हैं। अर्थात जब हम वृद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं तब हम पे शस्त्र की विद्या हमें काम नहीं देती, तब वहां पर हमें शास्त्र की विद्या को प्राप्त करना चाहिए। और क्या कहता है? द्वितीया द्रियते सदा, अर्थात दूसरी विद्या कौन सी है? शास्त्र की विद्या। और जो शास्त्र की विद्या है वो हमेशा सदैव काम आती है। तो इसलिए हमें
शस्त्र की विद्या भी ग्रहण करनी चाहिए और शास्त्र की विद्या ग्रहण करनी चाहिए, परंतु इसमें शस्त्र की विद्या हमें जब तक काम आती है जब तक हम एक यौवन के स्थांचल तक पहुंचते हैं, तभी तक हमारे पास शस्त्र की विद्या काम आती है। अन्यथा जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तब हमें शास्त्र की विद्या का सहारा लेना पड़ता है। तो आशा करता हूं कि ये श्लोक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई एक हमारे साथ साथ उच्चारण करें। मोनी जी। जी। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य। जी। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य। विद्या शस्त्र से। जी, थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य। एक विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य। जी। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। सर फिर से एक बार। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। जी। आद्याय हस्याय वृद्धत्वे। आद्याय हस्याय वृद्धत्वे। आद्याय हस्याय द्वितीयाद्रियते सदा। सर द्वितीयाद्रियते सदा। विद्या प्रिय तृतीय सदा। जी, आप एक कोई बोले अभी जो कोई गर्ल्स बोल रही थी उनकी वॉइस अच्छी आ रही है, थोड़े नहीं। जी 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 सुनने से पहले आप बोलो। जी, आप एक एक करके बोले। जी एक। जी जी हाँ, एक कोई उच्चारण। द्वितीयाय। जी। द्वितीयाद्रियते सदा। जी, आप उच्चारण कीजिए और कोई नहीं उच्चारण करेगा अभी, ठीक है। थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य। द्वितीय द्वितीय सदा। जी, आप थोड़ा उच्चारण ना करें, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। क्या आप विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य। जी। द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। वे विद्ये प्रतिपत्तये। अद्याय हस्याय वृद्धत्वे। अद्याय हस्याय वृद्धत्वे। द्वितीयाद्रियते सदा। द्वितीयाय विद्यते सदा। जी, थोड़ा सा मिस्टेक है। आद्रियते है। जी। तो अब इसका हम भावार्थ थोड़ा सा एक शॉर्ट दोबारा समझ लेते हैं कि मानव जीवन में शस्त्र और शास्त्र की विद्या दोनों ही महत्वपूर्ण है। अर्थात कभी कहते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या और व्यवहारिक विद्या दोनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो शस्त्र की विद्या होती है वो यौवन के स्थांचल में बहुत ही काम आती है, अर्थात और जो शास्त्र की विद्या होती है वो हमेशा ही सदैव काम आती रहती है, चाहे आप वृद्धावस्था में पहुंच जाए फिर भी। ठीक है। तो अब हम आज की व्याकरण की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान होता क्या है? ठीक है। तो देखिए, मनुष्य के फेफड़े से जो सांस निकलती है, ठीक है, और हवा जब विशेष रूप से जीवा से होते हुए बाहर की ओर आती है तो उसे स्वरों का उच्चारण कहते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला जैसे कि हमने समझा था, और म्यूट कर लो आपको। जी 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 म्यूट कर लीजिए। तो हमने जब उच्चारण स्थान के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं, तो उससे पहले वर्णमाला को पढ़ लिया था। तो आज पढ़ने वाले उच्चारण स्थान के बारे में। तो उच्चारण स्थान के लिए कुछ सूत्र होते हैं और उस सूत्र को आपको याद करना चाहिए ताकि आपको कोई भी व्याकरण पढ़ने में कभी भी कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले हम एक सूत्र याद करते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अर्थात कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है? अ का, आ जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कवर्ग जिसको उदित भी बोलते हैं, हमने बताया जी, कवर्ग। और कवर्ग में वर्ड कौन कौन से आएंगे? क ख ग घ ng। ठीक है। और उसके बाद ह का भी उच्चारण किससे होता है? कंठ से। और विसर्जनीया नाम,
यानी विसर्ग को विसर्जनीय भी कहते हैं। तो विसर्ग का भी उच्चारण क्या है? कंठ है। ठीक है, तो ये सूत्र हमारे पास क्या हुआ? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। उसके बाद दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। जी, इचु यशा नाम तालु, अर्थात इससे ई का उच्चारण होता है और उसके बाद च वर्ग और उसके बाद य। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ई और च वर्ग य और श का उच्चारण तालु होता है। ठीक है, तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे? च, छ, ज, झ, य। और श कौन सा होता है इससे उच्चारण? जिसे हम बोलते हैं तालु स, और इसको आम भाषा में बोलते हैं शलजम स। ठीक है, तो दूसरा सूत्र हमारे पास हुआ इचु यशानाम तालु। और तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। जी, तीसरा सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री का उच्चारण करते हैं और फिर ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ड आएंगे? ट, ठ, ड, ढ और ण। उसके बाद र और मूर्धन्य स आप बोलते भी हैं, जिसको आम भाषा में षटकोण स भी कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और सूत्र क्या हुआ? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो उसके बाद अगला सूत्र है हमारे पास ऋतु लसानाम दंता। जी, तो रे का उच्चारण और त वर्ग, अर्थात त, थ, द, ध, न और ल और उसके बाद स, सरौते वाला स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो इसका सूत्र क्या हुआ? ऋतु लसानाम मूर्धा। ठीक है, अब इसके बाद एक है दंता। जी, क्षम्यताम। इसके बाद है उपपद्मानी। सर एक समस्या आ रही सर। जी जी सर, ये री जो 5 1 2 3 5 री वाला रहेगा, 6 1 2 3 री वाला री होता है। री 5 वाला रहेगा, 5 वाला उसमें रहेगा मूर्धा वाले में, और 6 वाला जो है वो इसमें रहेगा। जी, उसके बाद है उपपद्मानी। जी जी, उपपद्मानी ओष्ठव। ठीक है, ये सूत्र मेरे ख्याल से निकल रहा था। तो उपपद्मानी ओष्ठव, अर्थात ऊ का उच्चारण और प वर्ग प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, और कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण दो तरह से होता है। ठीक है, जैसे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे हम एक पढ़ते हैं यमगढ़ नाम नासिका। ठीक है, तो यमगढ़ नाम नासिका, ये सूत्र है। और इससे देखिए, एक तो वर्ग के प्रथम वर्ग का ये पंचम अक्षर है। ठीक है, तो एक जैसे अको विसर्जनिया नाम कंठा, तो इसमें न का उच्चारण कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गया। इसी प्रकार च का भी उच्चारण क्या हो? तालु और नासिका, और त का उच्चारण जिसमें इसका 5वां अक्षर नकार है और च में या था, मैं भूल गया था, सॉरी। तो नकार का जो है उच्चारण स्थान वो मूर्धा और नासिका भी है। उसके बाद फिर नकार का उच्चारण स्थान दांत और नासिका। इसी प्रकार मकार का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ और नासिका है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? यमगणना नाम नासिका। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कुछ और भी ऐसे अक्षर हैं जिनको दो तरह से उच्चारण किया जाता है, मतलब दो चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, तो ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु है। इसी प्रकार ओ दौतो कंठोष्ठम। जी, ओ और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। उसी प्रकार वकारस्य दंतः, दंतोष्ठम है। ठीक है, वकारस्य का, तो यानी व का जो उच्चारण स्थान है वो दंत है और ओष्ठ है। इसी प्रकार जीवा मूल्यस्य, एक हमने ये वर्ण पढ़ा था अयोगवाह में,
उसका उच्चारण जीव मूलम है, जीव ही है, ठीक है। और अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वारस्य का नासिका हमने पढ़ा था। तो ये इतने सारे उच्चारण स्थान हैं, ठीक है। तो यहां हमने क्या पढ़ा, उच्चारण स्थान। इसमें हमने स्वरों को भी देख लिया, जो आवाज बनी। व्यंजन को भी देख लिया। अब थोड़ा सा एक हमारा विषय रह गया था, जो कि आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उस विषय को प्रारंभ करना चाहिए। तो थोड़ी सी जानकारी मैं बता दे रहा हूं। ये सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन किस प्रत्याहार में सम्मिलित है, अर्थात स्पर्श व्यंजन किस प्रत्याहार में समावेशित है। प्रत्याहार बनाना मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये बता दे रहा हूं कि ये जो स्पर्श व्यंजन है ये यय प्रत्याहार में सम्मिलित है। यय प्रत्याहार में सम्मिलित है, यानी कहां से, यमगणनम के य से लेके और कपय के य, यहां तक जो है इसमें स्पर्श व्यंजन आता है, ठीक है। यानी स्पर्श व्यंजन के वर्ड सारे आते हैं। इसी प्रकार आपसे कोई ये पूछ ले कि अंतःस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे यड़ोन्तस्थ, अर्थात यड़ प्रत्याहार में अंतःस्थ वर्ण समावेशित हैं। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे उष्म वर्ण किस प्रत्यय में आते हैं प्रत्याहार, तो आप बताएंगे शल उष्म, ठीक है। अर्थात शल प्रत्याहार में उष्म के सारे वर्ण आते हैं। शल प्रत्याहार में जैसे श, श, स, ठीक है, और ह, ये सारे उष्म वर्ण हैं, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी थी। अब हम बात करते हैं वर्णों की उत्पत्ति के विषय में। उसके बाद प्रयत्न की कक्षा को कल यानी अगली कक्षा में कंटिन्यू किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की उत्पत्ति, अर्थात वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, इसके लिए हमें एक श्लोक सीखना पड़ेगा, और श्लोक है आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सह प्रेरयति मारुतः मारुतस्तूरसी चरन् मंद्रम जनयति स्वरम। तो ये श्लोक है, श्लोक आप लिखना चाहे तो लिख ले। श्लोक एक बार मैं रिपीट करता हूं। आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सह प्रेरयति मारुतः मारुतस्तूरसी चरन् मंद्रम जनयति स्वरम। अर्थात आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान, अर्थात आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो सभी अर्थों को बुद्धि के द्वारा समेटने का काम करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद मनोयुंक्ते विवक्षया, जो मन है वो उस अर्थ को, किस अर्थ को, जिसने बुद्धि के द्वारा एकत्रित किया है, उस अर्थ को बोलने का काम मन कराता है। और उसके बाद मनः कायाग्निमाहन्ति, यानी जो मन है वो हमारे शरीर में अग्नि रूपी ईश्वर, ठीक है, ईश्वर को अग्नि भी कहा जाता है, वेदों में आपने पढ़ा होगा। जिन्होंने वैदिक संस्कृत का अध्ययन किया है, तो मैंने थोड़ा सा वैदिक संस्कृत का अध्ययन किया है 11 और 12 में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है। तो ईश्वर को अग्नि की संज्ञा दी जाती है। तो इसी प्रकार मनः कायाग्निमाहन्ति, और वो मन जो बोलता है उसको हमारे शरीर के माध्यम से ईश्वर उच्चारण करने, मतलब उजागर करने का काम करता है। और किस प्रकार उजागर करता है, सह प्रेरयति मारुतः, सह कौन, अग्नि है, अग्नि अर्थात ईश्वर। ईश्वर किसको, सह प्रेरयति मारुतः, अर्थात वह हवा को प्रेरित करता है, यानी हवा को निकालता है। और हवा मारुतस्तूरसी चरन्, और जो हवा है वो हृदय से उत्पन्न होते हुए मंद्रम जनयति स्वरम, अर्थात धीरे धीरे स्वरों को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार
हमारे वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और यह श्लोक पाणिनि शिक्षा से मतलब लिया गया है। आपने वेदों के अंग पढ़े हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि वेद के 6 अंग होते हैं, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद। तो ये सारे अंग है, तो इसमें जो शिक्षा अंग है इससे लिया गया है। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। साधुवाद।